गुड इवनिंग। ज्योग्राफी के सेशन में अभी माउंटेन रीजन्स को हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें माउंटेन में आज अब माउंटेन खत्म हो गई, तराई भाग में देख लिए, ठीक है ना। तो शिवालिक के जो अगला तराई भाग है यानी विशाल मैदान, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए लिखते हैं, हेडिंग दीजिए उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ओके, अब ये भारत के लिए है, पूरा हम विश्व की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर का विशाल मैदान के रूप में भारत के उत्तर का विशाल मैदान, एक छोटा सा मैप से पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या भाग था, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ कौन सा भाग था, अगर उसे हम समझने की कोशिश करें तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, और इसके पहले इधर वाला पार्ट को अगर ट्रांस हिमालय बोल देंगे, इधर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ये वाला पार्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। बताइए ये क्या है, महान हिमालय, ये ट्रांस हिमालय और ये महान हिमालय या बृहद हिमालय इसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे मिडिल हिमालय और इसे बोलेंगे शिवालिक हिमालय, है ना। और यहाँ पे जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। देखो एक मैप में अगर समझने की कोशिश करो, एक छोटा सा मैप में अगर समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे ये हिमालयन रीजन था, ये वाला यहाँ से क्या है, हिमालयन रीजन से, ठीक है ना। यहाँ अब हिमालयन रीजन ये वाला जो पार्ट है इधर आ जाएगा तो ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा, ये क्या आएगा, ट्रांस हिमालय। और हिमालयन रीजन का अगर हम अगला बोले, है ना, तो ऐसे समानांतर आई अरुणाचल प्रदेश में दोनों जाकर के मिल जाती है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में ये दोनों मिल जाती है। अब ये वाला जो एरिया देखा जाएगा, ये प्रायद्वीपीय भारत का है। ये कौन सा एरिया है, प्रायद्वीप। पहले समझिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप दैट मींस इंग्लिश में बोला जाता है पेनिनसुला। प्रायद्वीप को क्या बोला जाएगा, पेनिनसुला। पेनिनसुला और एक बे, है ना, बे यानी खाड़ी, और पेनिनसुला दोनों में अंतर क्या है। जो पेनिनसुला होता है, ये वाला जो एरिया है पेनिनसुला का, यहाँ पे इधर से भी जल है इंडियन ओशन का, इधर से भी जल है, ये अरेबियन सी है, यहाँ से इंडियन ओशन मान लो, और ये बे ऑफ बंगाल, यानी तीनों जगह से क्या हो जाए, जल हो और एक तरफ से भूमि हो, तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला कहेंगे। खाड़ी किसे कहते हैं, तो तीन ओर से जल हो, सॉरी तीन ओर से थल हो। देखिए यहाँ भी थल है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थल है, ऊपर से भी थल है, तो ये तीनों पार्ट थल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। जैसे ये भी खाड़ी है ना, इधर भी थल है, इधर भी थल है और इधर से भी थल है, तो इसको भी क्या बोल दिए, खाड़ी बोल दिए। ऐसा ही इंडिया में यहाँ पे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी है, दो खाड़ियाँ इंडिया और श्रीलंका के मध्य में दो खाड़ियाँ हैं, जिसे एक को बोला जाता है मन्नार की खाड़ी और दूसरा बोला जाता है पाक की खाड़ी। अब कौन पहले है, तो पहले पाक की खाड़ी है और उसके बाद मन्नार की खाड़ी है। ऐसे याद कैसे रहेगा, पहले पाकवा पहले आता है, तो पाक की खाड़ी पहले है और बाद में है मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। फिर यहाँ से आगे रामेश्वरम द्वीप है आगे चल के, और फिर बाद में श्रीलंका पहुंच जाइएगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी। ये क्या है, कच्छ की खाड़ी। तो इधर से पहले आएगा तो कच्छ का खा पहले आता है, अब खा बाद में आता है, तो ये खंभात की खाड़ी। बोलो इसका क्या नाम है, खंभात की खाड़ी, और इसका नाम क्या है, कच्छ की खाड़ी। याद हो गया, कौन सा खंभात है, ये खंभात की खाड़ी और ये कच्छ की खाड़ी। बोलो समझ में आ रहा है ना।
तो अब आपको ये समझ में आ गया पेनिनसुला क्या होता है। तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ये पेनिनसुला है। अब देखिए ऊपर से ये पूरा हिमालयन रीजन, ये ऊपर से क्या है हिमालयन रीजन है, और दक्षिण से क्या है, दक्षिण से बोलो, दक्षिण से क्या है, ये बोलिए प्रायद्वीपीय भारत है ना, दक्कन का पठार, डक्कन प्लेट्यूज, ठीक है, ये हो गया डक्कन प्लेट्यू। और ये वहाँ पर अपोजिट बता दे, कांच पर ना, कांच की खाड़ी। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा, शायद ये वाला कांच की खाड़ी और ये खंभात है, करेक्ट है। ये वाला कांच की खाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी, इधर से चेक करना था जी कि पहले क्या था। हाँ गुजरात में तो दोनों ही है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ये वाला कच्छ की खाड़ी और ये क्या है खंभात की खाड़ी। यहाँ बे ऑफ बंगाल पेनिनसुला भी समझ में आ गया कि किसको प्रायद्वीप बोला जाता है। तो बोलिए पूरा के पूरा दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं है, समझ में टोटल आ गया है, ठीक है ना। तो अब ये, हाँ ये नीचे वाला पोर्शन क्या था बोलो, ये नीचे वाला पोर्शन क्या था, ये प्रायद्वीपीय भारत है ना। इसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत को क्या बोला जाएगा, बोलो एक बार। प्रायद्वीपीय भारत को एक और नाम मैंने बताया था, अभी तुरंत बता, डक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। डक्कन प्लेट्यू मतलब दक्कन का पठार। चेहरा हमेशा सामने आता है, लिखेंगे कोशिश की समझ में आ रहा है ना, ये दक्कन का पठार होगा, समझ में आ गया, ये दक्कन का पठार होगा। अब आप इसको समझिए, ये वाला पार्ट क्या है, यही है दक्कन का पठार। ये क्या है, दक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार, ठीक है ना, ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, समझ में आ रहा ना। अच्छा ये क्या बचा, ये दक्कन का पठार था ये वाला पार्ट। अगर हम इसे एक मैप में देख लें, है ना, इस रीजन को आप ध्यान दो। तो इस रीजन में ये वाला पार्ट हिमालय यानी पूरा पहाड़ वाला भाग है ये, ठीक है, ये पूरा पहाड़ वाला भाग है। और ये क्या है बोलिए, ये है दक्कन का पठार। ये बीच में जो जगह बच गई ना, यही है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो इसके मलबे और इसके मलबे के जमने से ये आज मैदानी भाग बना है, समझ में आया ना। ये मैदानी भाग कैसे बना, ऊपर का मलबा और ये दक्कन पठार का मलबा, ठीक है ना। ये दोनों मलबे जब इसमें आ गए, जम गए, तो क्या बन गया, यही उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण, ठीक है ना। अब हम इसमें जलोढ़, बांगर, खादर ये सब देखेंगे, और भंवर क्या होता है ये सब देखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक के बात क्लियर है। लिखिए अब जलोढ़ के बारे में लिखिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा इस शिवालिक के तराई नीचे वाला पार्ट आएगा। ये नीचे वाला क्या है, शिवालिक है ना। शिवालिक रीजन सबसे नीचे वाला रीजन क्या है, शिवालिक रीजन है। और ये क्या है, दक्कन का पठार। तो इन दोनों का मलबा इसमें आकर के ये पूरा मिट्टी से भर दिया गया। वो कारण आपको बाद में बताया जाएगा, जब एक एक्स्ट्रा चैप्टर आएगी मिट्टी सॉइल के बारे में, तो उसमें हम लोग डिटेल्स अध्ययन करेंगे कि मिट्टियाँ कैसे कैसे इसका निर्माण होगा। यहाँ पे दो प्रकार की मिट्टी देखी जाती है। पहले तो कह दो कि एल्यूवल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी है बोलो, जलोढ़ मिट्टी है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये दो प्रकार का होता है। एक जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है बोलो, खादर और बांगर, है ना, खादर और बांगर। अब हम खादर किसे कहेंगे, तो खादर और एक क्या है बांगर। एक हो गया खादर और दूसरा हो गया बांगर, है ना। तो एक कोड याद रखिए, खाना। कौन सा कोड, खाना। क्या समझ में चीजें आई,
खाना, खा से खादर, और ना से नई, तो नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ को क्या बोलेंगे? खादर। नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। बोलो एक बार, नई जलोढ़ को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ को खादर, नई जलोढ़ को खादर, और पुरानी जलोढ़ को, पुरानी जलोढ़ को बांगर। बोलो याद रहेगा? इतना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहना नहीं है कि खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं, ठीक है ना। और जो अभी टेस्ट चल रहा है टेलीग्राम पे, उस पे जरूर रहा कीजिए, है ना, उससे आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज एक चीज सोचे थे, उसको हम लाइव में ही कह दे रहे हैं, क्लास में ही, ठीक है। ऐसा चीज ये सोचा था कि कुछ दिन चल के टेलीग्राम थोड़ा सा और बड़ा जब होगा, जिसमें करीब से करीब हर दिन 10 को 20 को 50 को बार लाइव रहेंगे अगर टेलीग्राम पे क्यूज में, ठीक है ना, तो उसमें टॉप 1 to 3 को कुछ प्राइज गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी लोग पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। मैंने ये सोचा, अभी लागू नहीं हुआ है। और दूसरी चीज एक और कि इसमें कुछ टेस्ट फी भी रहेंगे, ठीक है ना, जिससे वो लोग आए जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, है ना। बाकी ज्यादा फी नहीं रहेगी, 10 रुपया फी रहेगा, 10 रुपया 5 रुपया रहेगा, हाँ बस 10-5 रुपया फी रहेगा, ज्यादा फी नहीं रहेगा। और उसी में से जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 स्टूडेंट हो गए तो 100 रुपया आ गया, 1000 रुपया आ गया ना, 1000 आया ना, 100 को बोला ना, 100 को में 1000 आया। अब 1000 में जो टॉप फर्स्ट लाएगा उसको 500 रुपया दे देंगे, सेकेंड रैंक आएगा तो इसको आधा दे देंगे, और थर्ड रैंक रहेगा उसको 125 रुपया दे देंगे, ठीक है कि नहीं। ये मन लगाएंगे। और इसमें सबसे फायदा उनको होता है अक्सर वही पूरा होल सिलेबस जिनको किया रहता है ना, जिनका एक आध सब्जेक्ट खराब हो गया तो बहुत के अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होल सिलेबस का ही हमेशा रहेगा क्यूज, और इस क्यूज पर अधिक से एक प्रकार से मेरा प्रचार भी इससे हो जाएगा। जो प्रचार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना, इसमें बहुत लोग क्या होता है कि इसको जोड़ना बहुत आसान होता है, व्हाट्सएप में जोड़ना बहुत मुश्किल चीज है। सबको एडमिन बनाना, उस पर भी बड़ी मनी रहता है कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो एडमिन को सरकार पकड़ेगी, है ना, केस उस होगा तो एडमिन उसमें जेल जाएगा, यानी हर प्रकार से पूरा एडमिन पर। और एक में कुछ नहीं है, नंबर नहीं शो करता है तो अब कहीं क्या लोगे? टेलीग्राम में नंबर नहीं शो करता है किसी का नहीं, यहाँ नंबर नहीं चुरा सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप में नंबर चोरी कर लेता है लोग, लेकिन इसमें किसी प्रकार से कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप कितने भी लोग को जोड़ दीजिए, ठीक है। पढ़ने वाले हैं तो भी ठीक है, और नहीं पढ़ने वाले हैं तो हट जाएंगे। तो मेन अंतर व्हाट्सएप और टेलीग्राम में यही है। हाँ है, ये इसमें है कि व्हाट्सएप में कोई अपने से नहीं जुड़ सकता जब उसको आप जोड़ेंगे, और इसमें कि मेरा लिंक रहेगा उस पर क्लिक करके कोई जुड़ सकता है, कोई जुड़ सकता है। हाँ कोई भी जुड़ सकता है। हम तो टेलीग्राम में तो उसी दिन देख रहे हैं, बड़ी ना ट्विटर है। हाँ आप में ईसाई है, सब में रहता है, ठीक है ना। तो ये वाला अच्छा रहेगा, ये प्रचार भी हो जाएंगे। और देखिए बनाना पड़ेगा, इसलिए ऐप बनाना पड़ेगा ना। हाँ चैनल बनाना पड़ता है, हाँ चैनल, ठीक है ना। देखिए अब जो चीज हम सोचते हैं गलत नहीं रहता है, खाली इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ये जरूरी रहता है। चलिए तो आज आपको ये बातें मैं बता दिए। ये वाला क्या है, इसको हम बिंदी बिंदी से दिखा रहे हैं। बताइए अब आप इस रीजन को बता सकते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, यही वाला पार्ट क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। बोलो एक बार, ये क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। वो उतना नहीं करेगा, जैसे देखेंगे हम कैसे लिखिए अपना उत्तर भारत बहुत बढ़िया सोच प्रचार के लिए बनेगा कैसे विशाल मैदान। सोचते सोचते इंसान बना देता है। ठीक है ना, उत्तर भारत का ये विशाल मैदान। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ा उसको नोट कर लो। ये जो मैदान है ये लाई गई मिट्टी द्वारा है। ये दोनों तो एक पुरानी मिट्टी होगी या नई मिट्टी होगी, उसी को तो जलोढ़ बोला जाता है, एल्यूवल बोला जाता है। तो दो प्रकार की मिट्टियां हो गई,
एक पुरानी जलोढ़ और दूसरा नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को क्या बोलेंगे? बांगर बोला जाएगा, और नई जलोढ़ को क्या बोलेंगे? खादर। और कोड याद रखना है, ये इतना कंफ्यूजन आपको देगा ना कि आप कुछ नहीं भुला जाए कि पुराना जलोढ़ बांगर था कि नया जलोढ़ बांगर था। तो इसको ट्रिक याद रखिए, खाना, खा से खादर और ना से नया। तो खाना हो गया, खाना याद रखिएगा कोड। जलोढ़ मिट्टी मतलब खाना, तो खा से हो गया खादर और ना से नया, ठीक है ना। तो खादर जलोढ़ को क्या बोला जाता है? नई जलोढ़ को खादर बोलेंगे और पुराने जलोढ़ बांगर होगा। आप ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन आगे बढ़ते हैं, उतार लिए सारे लोग ना, ठीक है ना। अब लिखिए, देखो ये वाला जो रीजन्स था, आप ये वाला जो रीजन्स है, कभी कभी एक लूनी नदी के बारे में आपने कभी सुना होगा कि लूनी नदी, ठीक है ना, लूनी बिच्छा मेरा से निकलती है पहाड़ी से, और वो लूनी निकल करके जैसे ही गुजरात में पहुंचती है तो गुजरात के रन में गायब हो जाती है। कच्छ के रन में क्या होती है? वो नदी गायब हो जाती है, लूनी नदी। तो कारण क्या है, गायब कैसे होती है वो नदी? देखिए आप भी समझते हो, जब बड़े बड़े इतना बड़ा बड़ा कोई पत्थर होगा और इसमें नदियां आएगी, तो ये नदियां पूरा बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ हूं मैं नीचे तक, तब बताइए ये पानी ऊपर आ पाएगा? चिकनी रहती तो पानी ऊपर आता, लेकिन ये पूरा के पूरा नीचे है पत्थर, ऐसा ऐसा अब रोड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? सारा पानी उसी में। कभी कभी ऐसा खेत में भी आप देखने को मिलता होगा कि बालू उलू रहता है ना, तो वहां पे आपको लगे कि पूरा पानी पता ना कहाँ चल जा रहा है, अब दूसरा तरफ देखिए तो पानी तो जा रहा है, लेकिन बीच में इतना दूर पानी आपको जाते नजर नहीं आएगा, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जब नदी की बात हो रही है, बड़ी बड़ी वहां पे पत्थर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे शिवालिक रेंज है, ये लास्ट वाला रेंज कौन सा है? शिवालिक रेंज, ठीक है ना। ये बोलो एक बार, कौन सा रेंज है? शिवालिक रेंज। और शिवालिक रेंज पत्थर यहाँ उसके नीचे आएगी, इसी प्रकार से बड़े बड़े पत्थर होगी, ठीक है ना। आगे सबसे पहले बड़ा पत्थर, ठीक है ना, उसके बाद कुछ छोटा पत्थर, ये ऐसे ही ये कुछ छोटा पत्थर ये बनेगा, ठीक है। और उसके बाद और कुछ छोटा पत्थर, समझ में आ रहा है? फिर धीरे धीरे करके बहुत छोटा पत्थर यहां से ये बन जाएगा, और ये जो लास्ट वाला एरिया होगा, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है भावर प्रदेश। बोलो क्या बोला जाता है? भावर प्रदेश। बोलिए समझ में आ गया कि भावर प्रदेश क्या होगा, है ना। शिवालिक के नीचे मैदान के ऊपरी इलाका में, यानी शिवालिक के तराई में बड़े बड़े पत्थर होती है, जिससे यहाँ पे पानी क्या होती है? अंदर चली जाती है, मतलब पूरा अंदर नहीं गई, लेकिन हमें नजर नहीं आया, ठीक है ना। तो लिखिए भावर प्रदेश किसे कहते हैं? लिखो हेडिंग दो, भावर प्रदेश, ठीक है। हेडिंग दीजिए भावर प्रदेश, ठीक है ना। भावर या भावर प्रदेश, पानी है क्या? भावर प्रदेश लिखिए। बड़े पत्थरों के, लिखते जाइए, बड़े पत्थरों के, बड़े पत्थरों के, अब यहां पे बड़े पत्थर का जमाव हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़े पत्थरों के जमाव वाला क्षेत्र है, जमाव वाला, बोलो क्या है? जमाव वाला क्षेत्र है, जिसमें जमाव वाला क्षेत्र है, जिसमें है ना, जिसमें क्या होती है? नदियां विलुप्त हो जाती है, जिसमें नदियां, बोलो एक बार, नदियां क्या होती है? नदियां विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब समझ में आ रहा है ना, विलुप्त हो जाती है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा लूनी नदी के बारे में, ठीक है ना, कि लूनी नदी की विशेषता क्या है
लूनी नदी के बारे में, और कल एक पैराग्राफ लूनी नदी के बारे में लिख करके लाना है ना। ये आपका होमवर्क ला सुनाई दिया लूनी नदी के बारे में। आप गूगल कीजिए, जैसे करना हो, एटलस से देखिए, ठीक है ना। आप एटलस भी यूज कर सकते हैं। बस हमें एक लूनी नदी के बारे में एक पैराग्राफ चाहिए, ओके। आप लिख लो, भूल जाइएगा, ठीक है ना। नदियों के नाम याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, और अरब सागर में गिरती है कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। इसका भी पूरा डाटा लिखिएगा। यानी लूनी नदी के बारे में चप्पे चप्पे छान लेना, और एक फिगर के साथ बनाइएगा, ओके। फिगर अगर आप डालते हो ना एग्जाम में, तो सबसे बेटर है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, समझने का सबसे अच्छा तरीका। और ये आप इसका आंसर को अब मेरा टेलीग्राम पर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर तो दोनों रहता है ना, भेजने वाला भी रहता है ना। तो टेलीग्राम पर फोटो भेज दीजिएगा, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। हम कभी आपको चेक कर लेंगे, ठीक है। आपको समझ में ही आ गया। कहाँ हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। जिससे नदियां क्या होती है, जिसमें नदियां विलुप्त हो जाती है। समझ में आ गया। शिवालिक के समानांतर इसका विस्तार है। ये शिवालिक रेंज है और इसका यहाँ समानांतर विस्तार है, ठीक है ना। शिवालिक के जस्ट नीचे वाला एरिया देखोगे तो इसी प्रकार से भावर प्रदेश का निर्माण हुआ है, भावर, ठीक है ना। लिख लीजिए अगला लाइन, शिवालिक के समानांतर इसका विस्तार है। शिवालिक के समानांतर बोलिए इसका विस्तार है। ठीक है ना, शिवालिक के समानांतर इसका विस्तार है। अब ये रिवर्स कुछ आपको ऐसे नजर आएगा, कोई चीजें समझ में आ रही है। ये इसको तराई प्रदेश बोला जाता है। बोलो क्या बोलेंगे, तराई प्रदेश। ये जो डॉट डॉट से दिखाया जा रहा है ना, इस लाइन को बोला जाएगा तराई प्रदेश। बोलो क्या बोला जाएगा, तराई। ऊपर वाला भावर प्रदेश और नीचे वाला हो जाएगा तराई प्रदेश। सारा नाम सुना हुआ होगा, क्या सुना हुआ नहीं है। तराई प्रदेश क्या है, नाम सुना हुआ होगा, है ना। तो ये तराई प्रदेश हो गया। इसके बाद का जो रीजन है, इसके बाद का जो रीजन है, ठीक है ना, इसी में अगर ऐसे देखा जाए, कुछ आगे भी बढ़ा हुआ ये है। और यहाँ पे जो पुरानी खादर है, सॉरी पुरानी जलोढ़ है, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, अरे बोलो भाई, पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को, है ना। तो कुछ एरिया में बहुत दिन से कोई बाढ़ वगैरह नहीं आएगा। तो जब बहुत दिनों से कोई बाढ़ नहीं आएगा तो ऐसी जलोढ़ क्या कहलाएगी, बांगर कहलाएगी। बोलिए क्या कहलाएगी, बांगर। ये वाला बांगर प्रदेश है। ये कैसा प्रदेश है, बांगर प्रदेश, ठीक है ना, बांगर प्रदेश। और नदियां के साथ साथ, नदियां के साथ साथ ये नदी थी ऊपर, है ना, तराई प्रदेश है, नदी जैसा। तो कहता है कि अभी 4, 5, 10 साल में जो नई मिट्टियां बिछाई गई है नदियों के द्वारा, ऐसे मिट्टी क्या कहलाएगी, बोलो, तब उस बांगर कहेंगे। नया वाला को खादर कहेंगे। क्या बोलेंगे, तो ये वाला लाइन हो गया खादर। ये वाला क्या हो गया, खादर प्रदेश, है ना। बोलो क्या है ये, खादर प्रदेश। और इधर से नदी भी आएगी, उधर से नदी आएगी, तो बीच में बहुत सा मिट्टी बिछा देगी, उसे डेल्टाई प्रदेश बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, डेल्टाई प्रदेश। ये वाला एरिया हो जाएगा डेल्टाई प्रदेश। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टाई प्रदेश। डेल्टा हमेशा त्रिभुजाकार बनता है।
डेल्टा त्रिभुजाकार हम लोग सूचित करते हैं, नहीं ये बनता भी है। ठीक है ना। जब नदियां ऐसे आएगी तो ये त्रिभुजाकार कैसे बना सकता है? डेल्टा को मैथ में हम लोग इसको त्रिभुज डाल देते हैं, ठीक है ना, इसलिए उसको बोल देते हैं कि डेल्टा त्रिभुज है। जब नदी का वो डिपेंड करता है नदी के किस ओर से आ रही है। मान लें कि अगर मान लीजिए इस प्रकार से नदी बहाव वाला ज्यादा है और इधर से नदी कम बहाव वाला एरिया, तो ये अलग शेप बना सकती है, ठीक है ना। तो इसका कोई शेप नहीं, मैथ में हम लोग पढ़ लेते हैं कि डेल्टा मतलब वो चीज होता है, ठीक है ना। तो ये अच्छा ये हो गया खादर, और इसको मैं लिख रहा हूँ, बातें कुछ समझ में आ रही है ना। देखिए ये सब इसको हम लोग टर्मिनोलॉजी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शब्दावली। शब्दावली का नाम अच्छा मतलब पता है ना, तब किताब जब पढ़िएगा तो आपको सारा मैटर समझ में आएगा। और शब्दावली अच्छा से पता नहीं रहेगा तो किताब पढ़िएगा, आगे किताब पढ़िएगा, पीछे भी भुला जाइएगा। तो ये जरूरी है, शब्दावली याद होना चाहिए। हम लोग पहले के जमाने मतलब पहले के जमाना कह रहे हैं, पहले हिंदी पढ़ा करते थे, हिंदी में ना शब्दावली दिया रहता था हिंदी बुक में, है ना। 7-6 वाला जो बुक आता था, अगर बात तो क्या पढ़े 9 में याद नहीं है, लेकिन जो 7-6 वाला में हिंदी रहता था उसमें शब्दावली शब्दार्थ रहता था, ठीक है। तो यहाँ लिखिए डेल्टाई प्रदेश। तो आपको बताया जाए, पूरा डिटेल समझ में आ गया। कहाँ कहाँ ये बताओ, ये ऊपर वाला रीजन्स क्या है, सबका नाम बोलिए, मैपिंग से पढ़ाई कर लो यार, है ना। ये क्या है, शिवालिक। ये क्या है, क्या था, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा जो नदी यहाँ पे क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। उसके बाद क्या आती है, ये तराई क्षेत्र, यानी यहाँ पे उपजाऊ युक्त भूमि में मिलती है, ठीक है। उसके बाद तो बहुत ज्यादा उपजाऊ युक्त भूमि मिलेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की, नदियां के इर्द गिर्द जो मिट्टियां होगी वो सारी मिट्टियां क्या कहलाएगी। अच्छा आप लोग एक चीज बता सकते हो, सरघाटी से डोभी तरफ कभी आप आइएगा, ठीक है ना, नहीं आप लोग गए होंगे, तो पता है ये वो नदियां सूखल रहता है गर्मी के अधिक बरसात में भी। हाँ डोभी से थोड़ा आगे, याद है सचिन, ध्यान में है, डोभी से आगे एगो नदी सूखा हुआ रहता है ना। और एगो नदी में पूरा पानी है और एगो नदी सूखा हुआ है, और एगो नदी लगता है चढ़ान पर गया है और उसमें पानी नहीं कभी चढ़ता है। अब ये घटना हम न देख रहे हैं, समझ रहे हैं हम इस बात को, लेकिन पता है वहां भी रहता होगा, उसको भी पता नहीं होगा कि क्या साल से ऐसा ही पड़ा है। तो नदियां क्या होती है ना, जैसे कोसी के बारे में आपने सुना होगा, जो बिहार का शोक है, वो बिहार का शोक क्यों है, क्या शोक मतलब अच्छा नहीं खराब, खराब शोक मतलब है ना टेंशन। ये टेंशन कैसे देता है, देखिए अब ये इसको हम अगला स्लाइड पर ले चलते हैं। ये कोसी गोसाई थान से निकलती है, हिमालय के नेपाल में एक जगह है गोसाई थान। क्या जगह है, गोसाई थान, यहाँ से कोसी निकलती है। बोलो क्या निकलती है, कोसी निकलती है गोसाई थान से, है ना। हिमालय मतलब उत्तर से, हम बना रहे हैं इधर से, ठीक है ना। तो गोसाई थान से कोसी निकलती है और ये नदियां चल रही है, ठीक है। अरे कभी कभी इतना ऊंचा से पानी आता है ना, इसमें पूरा एकदम उफान सिल्ट जमा है, ठीक है, पूरा उफान के साथ आया और इधर न जा करके इधर चल रहा था ये नदियां, ठीक है। अब इधर न जाकर ऐसे मुड़ गया, अब तो यहाँ पे बिल्डिंग हो गया यार, कोई घर हो गया यार, कोई गांव होगा, गांव को बहा देता है और नया नदी बन गया और ये खत्म हो गया, ठीक है। ये क्या कहता है, आप इसलिए पढ़े होंगे कि कोसी सबसे ज्यादा मुहाना चेंज करती है। बंद कर दीजिए, समझ में आ गया आप लोग को कि कोसी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। तो आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।